नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। फरीदाबाद से बड़ी जानकारी, जहां पर खोरी गांव पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह चौधरी। पुलिस ने चौधरी को गांव में घुसने से रोका। लोगों पर लाठीचार्ज करना गलत है, ये कहना है गुरनाम सिंह का। उन्होंने कहा कि लोगों ने यहां जन्म लिया, यहीं रहने का उनका अधिकार है। चौधरी के पहुंचने से पहले गांव में बवाल हुआ था, जिसके बाद उनका ये बयान सामने आया। तो पुलिस का लाठीचार्ज करना बिल्कुल गलत है, ये कहना है किसान नेता गुरनाम सिंह का। खोरी गांव पहुंचे गुरनाम सिंह ने कहा कि लोग यहीं पर रहते हैं और यहां पर रहना उनका अधिकार है। लोगों पर इस तरह लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। लोगों ने यहां पर जन्म लिया है और यहीं पर रहना उनका अधिकार है। आपको बता दें कि चौधरी के पहुंचने से पहले गांव में बवाल हुआ था, जिसके बाद किसान नेता पहुंचे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खोरी गांव में तोड़फोड़ को लेकर निगम गांव को खाली कराने को लेकर लगातार प्रयास कर रहा है। इसी बीच खोरी गांव में एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसान नेता गुरनाम सिंह चौधरी को भी शामिल होना था। लेकिन इससे पहले ही लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई और नारेबाजी करने लगी। लेकिन वहां तैनात पुलिसकर्मियों को जब समझना चाहा तो लोगों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। पुलिस ने भी लोगों को तितर बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह यहां पर किसान भड़के, जिसके बाद पुलिस ने भी हल्का लाठी बल का प्रयोग किया। तो खोरी गांव में महापंचायत के दौरान ये पूरा बवाल हुआ। आपको बता दें, इसमें किसान नेता भी पहुंचने वाले थे, लेकिन वो नहीं पहुंचे। उनके पहुंचने से पहले ही लोग यहां पर आक्रामक हो गए और पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश करती, इससे पहले ही लोग वहां पर पथराव करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। और लाठीचार्ज के बाद तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह अफरा तफरी मच गई और लोग यहां पर किस तरह डंडे और हाथों में पत्थर लिए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह पुलिस ने पहले बचाव किया और उसके बाद लोगों को तितर बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। तो वहीं खोरी गांव से बड़ी खबर, जहां लोगों के पुनर्वास पर सीएम का बयान सामने आया। पुनर्वास के तहत लोगों को फ्लैट मिलेंगे, ये कहना है सीएम मनोहर का। उन्होंने कहा कि डबुआ कॉलोनी में JNURM के फ्लैट दिए जाएंगे। बैंक फॉर्मेलिटी के बाद लोगों को अपने फ्लैट मिलेंगे। जो लोग हरियाणा के वोटर हैं उनका पुनर्वास होगा, ये कहना है सीएम मनोहर लाल का। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि लोगों को फ्लैट दिए जाएंगे। पहले बैंक की जो फॉर्मेलिटीज हैं वो फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद लोगों को घर मिलेंगे। ये वो लोग होंगे जो पुनर्वास के तहत घर दिए जाएंगे, ये बड़ी जानकारी। डबुआ कॉलोनी में JNURM के फ्लैट दिए जाएंगे। बैंक फॉर्मेलिटी के बाद लोगों को नए फ्लैट मिलेंगे, ये कहना है सीएम मनोहर का। उन्होंने कहा कि जो लोग हरियाणा के वोटर हैं उनको फ्लैट दिए जाएंगे, यानी कि जो हरियाणा के रहवासी हैं उन्हें ये फ्लैट दिए जाएंगे। खोरी गांव के लोगों के पुनर्वास पे सीएम का ये बयान सामने आया। आपको बता दें कि खोरी गांव में लगातार लोग पुनर्वास के लिए उतारू हैं, जिसके बाद सीएम का ये बयान सामने आया और उन्होंने कहा है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देवेंद्र कौशिक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति है? देखिए, अगर फिलहाल गांव खोरी की भारतीय अगर स्थिति की बात करें तो यहां कुछ देर पहले ही पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया था, क्योंकि यहां एक महापंचायत का आयोजन होना था और इस महापंचायत में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को भी पहुंचना था। और तमाम वहां के जो लोग हैं, चाहे महिलाओं की बात करें चाहे तमाम लोग वहां इकट्ठा उस भीड़ में हो रहे थे महापंचायत को लेकर। और ऐसे में पुलिस की तरफ से भी वहां चौकसी बरती जा रही थी, चूंकि जब से सुप्रीम कोर्ट के आदेश इस खोरी गांव को हटाने के आए हैं तभी से पुलिस ने वहां पहरेबंदी की हुई है और पूरे गांव को अगर कहें तो किलेबंदी में तब्दील किया गया
गया है। और इसके पीछे की वजह यह है कि कोई भी राजनीतिक लोग या राजनीतिक नेता कोई भी वहां ना पहुंचे और उनको उकसाने का काम ना करे। और इसके साथ साथ में अगर खोरी गांव के लोगों की भी बात करें तो उन पर भी कई प्रतिबंध उसी दिन से लगाने शुरू कर दिए थे। चाहे बिजली पानी की बात करें, उनकी बिजली काट दी गई थी, पानी तक के भी सप्लाई को रोक दिया गया था। तो ऐसे में चूंकि 6 हफ्ते का टाइम है और नगर निगम को वहां तोड़फोड़ करनी है, तो उससे पहले की ये तमाम तैयारी की गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में इस बात को लेकर रोष है कि उन्हें पुनर्वास नीति के तहत बसाया जाए। हालांकि अब मुख्यमंत्री की तरफ से अब साफ तौर से कह दिया गया है कि जो हरियाणा के वोटर आईडी कार्ड जिनके पास हैं उनको मकान दिए जाएंगे, पुनर्वास नीति के तहत, यानी कि उनको बसाया जाएगा। लेकिन आज की स्थिति जो अगर बिगड़ने की बात करें तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी को यहां पहुंचना था। तो ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दखल अब धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो लोगों को उम्मीद थी खोरी गांव के लोगों को कि शायद उनके आशियाने बच जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का की पालना करना सभी के लिए जरूरी है। तो ऐसे में वहां जब लोगों के इकट्ठा होना शुरू हुआ तो उनकी तरफ से नारेबाजी की गई जिला प्रशासन के खिलाफ में और पुलिस के खिलाफ में। इसी बीच में शरारती तत्वों की तरफ से पत्थरबाजी भी शुरू हुई और ऐसे में पुलिस को वहां अब लाठीचार्ज करनी पड़ी। लाठीचार्ज कर कई लोगों को इधर से उधर किया, भीड़ को तितर बितर करना पड़ा। ऐसे में काफी संख्याओं में वहां महिलाएं भी थी, महिलाओं को भी वहां से भेजना पड़ा। ये तमाम तरह की वहां स्थिति पैदा हुई। इसके बीच में गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी वहां गांव खोरी पहुंचने वाले थे, लेकिन पुलिस की तरफ से गांव खोरी में उनको नहीं जाने दिया, उन्होंने बाहर से बाहर ही वापस कर दिया। लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से यह जरूर साफ कहा गया है कि पुलिस की तरफ से अगर लाठीचार्ज किया गया है तो वो भी गलत है। इसके साथ साथ में उनकी तरफ से जो लोगों की तरफ से जो वहां पत्थरबाजी हुई थी उसको भी गलत कहा है। उनकी तरफ से यह साफ किया गया है कि पत्थरबाजी करना भी गलत है और पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज करना भी गलत है। हाँ, अपनी बात कह सकते हैं आप, लेकिन लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है। इस तरह की गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से बात की गई है। लेकिन अब हरियाणा सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जो अगर हरियाणा के वोटर आईडी कार्ड जिन लोगों के पास में है उनको डुआ कॉलोनी में, चूंकि पहले से आवास योजना के तहत गरीब लोगों के लिए वहां मकान बनाए गए हैं, फ्लैट बनाए गए हैं, वहां उनको पुनर्वास नीति के तहत उनको वहां भेजा जा सकता है। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ी अगर समस्या है तो वो इस बात को लेकर है कि दिल्ली से सटा हुआ ये खोरी गांव है और दिल्ली से ही वहां उनके बिजली और पानी की सप्लाई हो रही थी। और यहां तक कि जितने भी ज्यादातर अगर कहें तो राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, वो दिल्ली के दस्तावेज उनके पास में है। और जितने भी अगर राजनीतिक तौर पर भी अगर बात करें तो ये जो तमाम लोग हैं ये वोटिंग भी दिल्ली में करते थे। तो अब ऐसे में मुश्किलात उन लोगों के लिए खड़े हो गए हैं जो अपने आप को अब तक दिल्ली में बता रहे थे, लेकिन अब पुनर्वास नीति के तहत वो एक बार फिर दोबारा से हरियाणा की सरकार की तरफ निगाहें टिकाए हुए हैं। अब देखना होगा कि ये सबसे ज्यादा इस बात पर तय करेगा कि जब डिमार्केशन होगी, चूंकि एक बार पहले डिमार्केशन की जा चुकी है जिस पर लेकर खोरी के गांव के लोग ही सवाल उठा चुके हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो दिल्ली में है, कुछ का कहना है कि वो हरियाणा की सीमा में है। लेकिन एक बार दोबारा से डिमार्केशन करना पड़ेगा, उससे तय होगा कि कौन हरियाणा में है और कौन दिल्ली में। तब तय हो पाएगा कि आखिर किसको पुनर्वास के तहत लाभ मिले और किसको नहीं। जी भारती। देवेंद्र, इसी के साथ वहां पर कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है और क्या इस भगदड़ में किसी के घायल होने की भी खबर सामने आई है? कोई जांच रिपोर्ट में इस तरह के सामने नहीं आई कि कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है, क्योंकि पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया और लाठीचार्ज इसलिए किया गया ताकि भीड़ को वहां से तितर बितर किया जा सके। हाँ, पथराव की बात जरूर सामने आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिसकर्मी थे वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालने के लिए वहां पहुंचे थे। लेकिन इस बात को लेकर अंदेशा था, चूंकि आज महापंचायत है और कोई शरारती तत्व किसी तरह की यहाँ इस घटना को अंजाम दे सकता है, तो पहले ही तैयारी के साथ में पुलिस वहां पहुंची थी। घायलों को वहां से अगर थोड़ी बहुत जिनको चोट आई है उनका वहीं उनको इलाज करा दिया गया है। इसके साथ साथ में अगर बात करें तो कुछ शरारती तत्वों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको मौके पर इस तरह का उपद्रव करते हुए गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस उन पर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। और ऐसे में इस बीच में जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी वहां पहुंचे थे, हालांकि उससे पहले ही भीड़ को तितर बितर कर दिया गया था। महापंचायत जो होनी थी वो खत्म हो चुकी थी। उसके बाद में गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचे थे, लेकिन पुलिस की पहरेबंदी के बीच में वो जैसे ही वो गांव की सीमा पर पहुंचे उन्हें वहां से वापस भेज दिया गया है। तो अब देखना होगा कि आगे पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है और कौन कौन ऐसे लोग शामिल हैं जो खोरी गांव के जिनकी तरफ से पथराव किया गया था। ये तमाम चीजों पर अब नजर बनाए हुए है पुलिस। जी ठीक देवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।